हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोगों ने कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू पर बात किया था। एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग डिस्कस किए थे मिडिल वॉइस के बारे में, और मिडिल वॉइस में हम लोग एक टाइप रूट सेंटेंस के बारे में बात किए थे कि मिडिल वॉइस हम लोग किसको कहेंगे और कैसे मिडिल वॉइस के कैटेगरी में उन चीज़ों को लाएंगे। आज हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम लोग अगर लॉजिक से समझे तो बड़ा ही आसानी के साथ इन चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोग समझते और सीखते आए हैं वो सभी चीज़ जो है लॉजिकली ही हम लोग इन चीज़ों को समझते आ रहे हैं और आगे भी लॉजिकली ही करेंगे। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एक बात आप समझ लो। एक जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक छोटा सा बात है। हम लोग बात करते हैं इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव आप जानते होंगे इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव जो होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का जो है एक पार्ट होता है। इसको हम लोग कहें कायदे से तो हमारा क्या है 2+v1, ठीक है ना। इन्फिनिटी हमारा क्या है 2+v1, और हम लोग इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन भी इसको हम लोग कहते हैं। वर्बल नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ब से बना है, और वर्ब से बना है और ये नाउन की तरह रिएक्ट करता है। तो हमारा जो पैसिव जो होता है इन्फिनिटी का, अगर हम पैसिव एक्टिव की अगर बात करते हैं तो हमारा जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें क्या होता है 2+v1, ठीक है ना। लेकिन अगर इन्फिनिटी का हम पैसिव बनाना चाहें तो पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2+ और हम लोग टू के साथ वी वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि वी वर्ब नेसेसरी है। और वी वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे v3 का प्रयोग करेंगे, यानी 2+v+v3, यानी कि 2+v1 जहाँ भी रहेगा तो उसका पैसिव हम क्या बनाएंगे 2+v1 का पैसिव बनाएंगे 2+v+v3। क्योंकि वी वर्ब आपको पता है कि हम लोग पैसिव में पहले ही शुरुआत में ही सीख चुके हैं कि वी वर्ब के बिना हम लोग पैसिव कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और वी वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं वी वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द पैसिव वॉइस में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म वी वर्ब के साथ आता है। चलिए यहाँ तक की बातों को आप लोग समझ में आ गया होगा। हमने बात किया इन्फिनिटी क्या होता है 2+v1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्बल नाउन बोलते हैं। और ज़्यादा इसकी चर्चा जो हम लोग वर्ब एडवांस जब पढ़ेंगे तो वर्ब में एडवांस में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम लोग पैसिव में क्या एक्टिव में क्या देखते हैं 2+v1, उसका पैसिव क्या कैसे करते हैं हम लोग वी वर्ब के साथ v3 लगाते हैं। चूँकि हमारा क्या है ये एक्टिव वॉइस में 2 को हम लोग यहाँ क्या करेंगे पुट कर देंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो अब समझिएगा, इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग फिर से आते हैं जैसा क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। लेट्स सी यहाँ पर क्या है, रीना वांट्स राहुल टू हेल्प द नीडी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको कई लोग रट के जाते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा आप। रीना वांट्स, इस वांट्स का डूअर कौन है? रीना हो गया। इस वांट्स का डूअर कौन हो गया? रीना। और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट कौन हो गया? राहुल। ध्यान समझिएगा, इस वांट्स का डूअर हो गया रीना, और इस वांट का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? राहुल। टू हेल्प, यानी कि ये जो हेल्प जो हमारा टू हेल्प जो वर्ब है, इस हेल्प वर्ब का अब डूअर कौन हो गया? राहुल, ठीक है ना। और इस हेल्प वर्ब का जो ऑब्जेक्ट कौन हो गया? द नीडी। ध्यान से समझिएगा फिर से, रीना वांट्स का डूअर हो गया, राहुल इस वांट्स का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर राहुल इस वर्ब का डूअर हो गया, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? नीडी हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, वुमेन लाइक्स मेन टू फ्लैटर देम। फिर से ध्यान समझिएगा, वुमेन इस वर्ब का डूअर हो गया, है ना, और मेन जो है इस वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। मेन इस वर्ब का क्या हो गया?
सब्जेक्ट यानी कि डूअर हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, देम हो गया। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे हम लोग फिर से बात करते हैं। मोहन लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। फिर से मोहन, इस लाइक का क्या हो गया, डूअर हो गया, इस लाइक का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, पीपल हो गया, इस टू कॉल का सब्जेक्ट कौन हो गया, पीपल, और इस टू कॉल का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, एक हमारा हो गया ये, और एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा पर ये। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का आप कंसेप्ट जानते हो, जैसे पीपल कॉल हुम, तो आ गया यहाँ हिम, पीपल कॉल व्हाट, तो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट 2। तो ये हमारा चीज पहले से पता है। अब यहाँ तक की बातों को समझने के बाद हम लोग इसको पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। आइए जरा सा ध्यान से समझते हैं। आप देख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स कि रीना वांट्स, तो वांट्स करना ये किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है। आप चाहते हो किसी को भी, कुछ भी आप चाह सकते हो, तो वो हमारा एक्शन नहीं हुआ, यानी कि ये हमारा जो है वांट्स यहाँ से यहाँ तक के हुआ, ये जो हमारा नॉन एक्शन वर्ब हो गया। जब नॉन एक्शन वर्ब हो गया तो ये तो हमारा क्या हो गया, जैसे रहेगा वैसे ही इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, रीना वांट्स, है ना, रीना वांट्स हमारा वैसे हो गया। अब क्या देखना है कि इस सब्जेक्ट का वर्ब ये है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, नियम क्या है हमारा कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि द नीडी यहाँ पर आ जाएगा, द नीडी, है ना, द नीडी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू, अभी भी बताए 2 + V1 का हम पैसिव कैसे बनाते हैं, वी लगाकर उस वर्ब के फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं, टू बी हेल्प्ड। और आपको पता है कि वाई एंटीसीडेंट, वाई के बाद यहाँ पर राहुल आएगा, क्योंकि इस वर्ब का डूअर कौन था, राहुल था, इसलिए यहाँ पर क्या किया, आपने राहुल को यहाँ पर पुट कर दिया। बड़ी ही आसानी के साथ चीज़ों को समझते हुए हम लोग जा रहे हैं और लॉजिकली सॉल्व करना सीखें, नहीं तो आप क्वेश्चंस को बड़ा ही क्वेश्चंस को समझने में आपको प्रॉब्लम आती है, इस तरह की चीज़ों को समझने में। ज़रा ध्यान से समझिएगा। आगे लिखा हुआ है वोमेन लाइक्स। अब यहाँ पर देखिए वोमेन लाइक्स की जो हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी लाइक्स क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। ये क्या है हमारा, नॉन एक्शन वर्ब है, लाइक करना कोई एक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन एक्शन वर्ब। चूंकि हम लोग पहले से एक्टिव पैसिव का जो हम लोग कंसेप्ट समझते आ रहे हैं, ये हमारा जैसे है वैसे ही रहेगा। अब ये मेन का, ये मेन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट का ये वर्ब हो गया, इस वर्ब का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान समझिएगा। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, ये जो यहाँ पर इस देम को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस देम को यहाँ पर लाएंगे, तो देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ध्यान से समझते जाइएगा, देम का क्या हो गया, दे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए माय डियर फ्रेंड्स कि महिलाएं, यानी कि जो महिलाएं, जो औरतें हैं, वो मैन से चाहती है, क्या चाहती है कि वो उसका झूठ मूठ का क्या करें, उसका फ्लैटर करने का मतलब क्या होता है, फ्लैटर मीन्स होता है किसी को आप झूठ मूठ के उसका मुंह पे आप क्या कर रहे हो, उसका बड़ाई कर रहे हो, आप एक तरह से चापलूसी जो करते हो। तो ये देम जो प्रयोग किया गया है कहीं ना कहीं इस वुमेन के लिए ही किया गया है। ध्यान समझिएगा, इस देम का जो प्रयोग हो गया इस वुमेन के लिए हुआ है। तो जब इस वुमेन के लिए हुआ है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में तो वुमेन ऑलरेडी है, तो फिर यहाँ पर इसको लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, टू, इसके बाद हम लोग क्या लाएंगे, 2 + V1, चूंकि अब सब्जेक्ट तो हमारे पास पहले से है, 2, अब वी फ्लैटर्ड, ठीक है ना, फ्लैटर्ड। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई मेन, मेन हमारा एजेंट हो गया। इसलिए चूंकि यहाँ पर इस देम को यहाँ पर इसलिए नहीं लाया गया, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उसको करवाया है। तो चूंकि इस देम को यहाँ पर दे का देम को अगर दे सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तो ये जो देम है इस वोमेन के लिए ही प्रयोग किया गया है। आप देख रहे हो कि यहाँ वोमेन ऑलरेडी सब्जेक्ट के रूप में है, तो फिर से यहाँ सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या किया, इसको हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, मोहन लाइक्स पीपल। फिर से मोहन लाइक्स पीपल क्या हो गया, ये नॉन एक्शन वर्ब है, तो इसका तो हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मोहन लाइक्स। अब देखिएगा पीपल, क्योंकि इस वर्ब का ये हमारा डूअर हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। अब माय डियर फ्रेंड्स फिर से एक बार ध्यान में रखिएगा,
कि मोहन लोगों से क्या पसंद करता है कि लोग उसको क्या करें, कॉल हिम। हिम किसके लिए आया, फिर से देखिएगा, हिम मोहन के लिए आया। तो अब हिम को यहां पर लाके आप सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, तो फिर से आपको क्या हिम, यहां पर हिम के जगह पर आप क्या लगाओगे, ही लगाओगे। तो क्या फिर से ही लाने की यहां जरूरत है, क्योंकि इस हिम का प्रयोग तो मोहन के लिए ही किया गया है। अब मोहन यहां पर ऑलरेडी है ही, दैट्स वाई यहां पर फिर से आप ही लगाने की जरूरत आपको यहां पर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, टू वी कॉल्ड। अब ध्यान में समझिएगा आप, चूंकि हम लोग पढ़े थे कि और दो ऑब्जेक्ट है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को तुरंत मेन वर्ब के बाद लिखते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सर वाई पीपल। क्या हो जाएगा, वाई पीपल। आपको पता है कि वाई पीपल जो है, आपको पता है ना कि पीपल जो है एक जनरल डूअर है, एक जनरल डूअर है, एक जनरल डूअर है। आप चाहो तो इसको मेंशन करो, नहीं तो नहीं भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की बातें हम लोगों ने समझा, एक पहलू हम लोगों ने इसका डिस्कस किया। आप यहां तक की चीजों को समझें, ठीक है ना। आगे हम लोग फिर कुछ और क्वेश्चंस लेके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगले देखिएगा हम लोग आगे क्या देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे माय डियर फ्रेंड, रानी वंस के बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट ला रहे थे, लेकिन अभी इस वंस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना। ध्यान से समझिएगा फिर से इस चीज को। रानी वंस यानी कि रानी इस वंस का डूअर है, ठीक है। उसके बाद रानी जो है इस टू हेल्प का भी डूअर है। ध्यान से समझिएगा, रानी वंट्स टू हेल्प द नीडी। तो रानी इट्स वंट्स का भी डूअर है, रानी इट्स टू हेल्प का भी डूअर है। और यहां पर जो आप देख रहे हो इस टू हेल्प का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द नीडी है। अब इस स्थिति में आपको पता है कि रानी वंट्स, चूंकि वंट्स का तो हम पैसिव बनाएंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि वंट्स हमारा क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है। ये जो द नीडी है, इस नीडी को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लाएंगे। द नीडी क्या हो जाएगा, टू वी हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड। अब यहां पर वाई आप एजेंट के रूप में यहां पर रानी को लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लाने की जरूरत है वाई रानी, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट ऑलरेडी रानी ही है, तो फिर से उसको ऑब्जेक्ट के जगह पर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी रानी वांट्स द नीडी टू बी हेल्प्ड। वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, इट इज़ टाइम टू शट द डोर। चलिए इसको पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग दो क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग आएंगे। देख रहे हो लिखा हुआ है वी आर टू सेल आवर हाउस, वी आर टू सेल आवर हाउस। आप देख रहे हो कि जो वी आर यानी कि आर जो है ये स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेटिव है ना, याद होगा आपको। अगर हम इसके जगह पर ये लिखें वी वांट टू सेल आवर हाउस, ध्यान से समझिएगा, तो इसको तो आप बड़ा ही आसानी के साथ पैसिव बनाओगे। फिर से आपने क्या देखा कि इस वी इस वांट्स का डूअर है और वी इस टू सेल का भी डूअर है, और इस टू सेल का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, आवर हाउस हो गया। तो इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि वांट्स क्या हो गया हमारा, ये तो नॉन एक्शन वर्ब है, तो जैसे वैसे ही रह जाएगा। वी वांट हमारा आवर हाउस क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, वी वांट आवर हाउस टू बी सोल्ड, ठीक है ना। ये तो हमारा सिंपल सा था, बन गया। लेकिन अगर इसको हमको स्टैटिक वर्ब्स को यहाँ पर रख रहे हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, वी आर, ये तो हमारा स्टैटिव है। अब देखिएगा टू सेल आवर हाउस, यानी कि टू सेल का कहा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको बनाने का हमारा तरीका क्या हो गया कि आवर हाउस शुरुआत में आ गया, आवर हाउस इज, चूंकि आवर हाउस के लिए सिंगुलर आ जाएगा, इज टू बी क्या हो जाएगा, सोल्ड, आई एजेंट के में क्यों आ जाएगा, बाई अस। आवर हाउस इज टू बी सोल्ड बाई अस। यानी कि कंसेप्ट क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कि जहां पर आप 2 + V1 देख रहे हो, उसका पैसिव आप देख रहे हो 2 + V + V3। यहां भी आप देख लीजिए पैसिव हमारा क्या आ रहा है। अब यहां पर इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा कि इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएं।
इट इज टाइम, आपको पता है कि इट इज टाइम क्या है, ये स्टैटिक वर्ब है, इसका तो पैसिव हम लोग बनाएंगे नहीं, यानी कि जैसे है वैसे ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू शट द डोर। व्हाट से आंसर मिल रहा है, यानी कि हाँ क्या आ जाएगा, द डोर टू बी शट। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो सेपरेट है, तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वो प्रीपोजिशन क्या है, फॉर है, यानी इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी शट। वेरी इजी कंसेप्ट। यानी कि ओवरऑल अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर इस कंसेप्ट को आप बढ़िया से आप समझ लें तो आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी तरह का भी आपको इन्फिनिटी से क्वेश्चन अगर दिया जाए तो उसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। वेरी इजी टू सॉल्व दैट। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो आपका सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच अगर आपका सही हो जाता है तो डेफिनेटली आप किसी तरह का कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है ना। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ। अब हमारा मोस्टली आई थिंक एक्टिव पैसिव का 1-2 पार्ट और आएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए इतने पार्ट इसलिए आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत सारा एक्टिव पैसिव का पार्ट है, तो आप ये भी देखिए कि जो हमारे पास टाइम जो ड्यूरेशन है बहुत कम था, बहुत कम समय में हमने माने कि छोटे छोटे वीडियो को हमने बनाया है, छोटा छोटा जो है टाइम ड्यूरेशन में बनाया ताकि बच्चों को इनकन्वीनियंस ना हो। और हम लोगों ने छोटे छोटे वीडियो तो बनाए, लेकिन हम लोगों ने एक्टिव पैसिव के पूरे पार्ट को डिस्कस किया, एक एडवांस लेवल पर हम लोगों ने आपके सोच को इम्प्रूव किया, ठीक है ना। दैट्स वाई वीडियो का जो लेंथ, यानी कि लेंथ ना कहें आप, वीडियो का जो नंबर ऑफ जो पार्ट्स है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझें, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली 2 और 3 पार्ट और आएगा, उसके बाद हमारा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, एक्टिव पैसिव का जो सेशन है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके डॉट सेशन और प्रैक्टिस की भी बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए आवर एकेडमी। और फिर से मैं आप लोग को एक बार आग्रह करना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।